प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे एम्पियर का बंद परिपथीय नियम क्या होता है। ठीक है, एम्पियर का बंद परिपथीय नियम क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझें, देखें ये किसका चिन्ह है, समाकलन का। सबको पता होगा, वी ऑल नो दैट, समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, अब किसका चिन्ह है, बंद समाकलन का। किसका, बंद समाकलन का। ठीक है, इसके अंदर आप लें क्या, ये क्या है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है वेक्टर, ये डॉट, ये डीएल वेक्टर। डीएल क्या है आपका अल्पांश, मैंने आपको बताया बी आपकी होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और डीएल क्या है आपका अल्पांश। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं डीएल के डॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल। और क्रॉस हो तो सदिश, डॉट हो तो अदिश, बताया मैंने। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं अल्पांश डीएल के अदिश गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, जब आपका बंद समाकलन दिया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, क्या बोलेंगे इसको, परिसंचरण। ठीक है, जब आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं अल्पांश डीएल का आदर्श गुणनफल का यदि आप बंद समाकलन लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। क्योंकि इस शब्द का भी प्रयोग होगा एम्पियर के बंद परिपथीय नियम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण कैसे बोलेंगे, वही तो बता रहा हूँ मैं। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एवं अल्पांश डीएल के आदर्श गुणनफल के बंद समाकलन क्या बोलेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। ये तो बायोलॉजी वाले टॉपिक में जाइए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण बोलेंगे। अब देखो एम्पियर का बंद परिपथीय नियम लिखा, देखो बंद परिपथीय नियम, यानी एम्पियर का बंद परिपथीय नियम बंद परिपथ पर लागू होगा। किस पर, खुले परिपथ पर लागू नहीं होगा, बंद परिपथ पर लागू होगा। देखो एम्पियर का बंद परिपथीय नियम क्या कहता है, ये कहता है इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जानते हो, और कोई मैग्नेट होती है तो मैग्नेट की अपने चारों एक उसकी क्या होती है, एक औकात होती है कि उतने क्षेत्र में ही वह अन्य किसी वस्तु को आकर्षित करेगी और अन्य अगर दूर वस्तु को उसको आकर्षित नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो एम्पियर का बंद परिपथीय नियम कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, और सर्किट क्या हो जाइए आपका, बंद होना चाहिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, यानी ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में के बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण बराबर होगा किसके, इसको क्या बोलेंगे हम, म्यू नॉट। वैसा नाम क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलेंगे इसको, म्यू नॉट को, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, 14 चैप्टर चल रहा है, ये टर्म लिखा दी गई है पहले ही। तो ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण किसके बराबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की शीलता, चुंबक निर्वात की चुंबकशीलता ना है। और देखो ये नियम लागू होता है बंद पृष्ठ पर, यानी आपका कोई ना कोई इस प्रकार बंद पृष्ठ होगा, इस बंद पृष्ठ के अंदर ये नियम क्या आ रहा है, लग रहा है। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ में करंट भी चल रही होंगी। देखो लिखा है ना एम्पियर का बंद परिपथीय नियम, एम्पियर यानी करंट, इसमें करंट भी चल रही होंगी बहुत सारी। ठीक है, मान लो ये सपोर्टेड करंट चल रही है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। ठीक है, ध्यान से हैं, एम्पियर का बंद परिपथीय नियम क्या कहता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पृष्ठ में, किसमें, बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, यानी ये निर्वात की चुंबकशीलता एवं उस बंद पृष्ठ में जितनी भी करंट है उनको सबको जोड़ लो, के बराबर होगा, के बराबर होगा। समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण निर्वात की चुंबकशीलता में गुणा करना किसका, जितनी भी करंट है इसमें उनको जोड़ लो, उसका इसमें गुणा करा दो, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यही नियम क्या कहता है आपका, एम्पियर का बंद परिपथ नियम यही कहता है। ठीक है, तो सभी धाराओं को जोड़ूंगा तो जोड़ने का सिंबल क्या होता है, यही तो होता है,
सिग्मा सिग्मा आई। ठीक है, समझ में आया? दोबारा सुन लें। इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र के, इस पर बोले, किसी चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण निर्वात की चुंबकशीलता एवं उस बंद पृष्ठ में प्रवाहित धारा के कौन सा योग होता है? बीजगणित योग होता है। गणित में जोड़ रहे हैं, बीजगणित योग के गुणनफल के क्या होता है? इन दोनों का गुणनफल के ये बराबर होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पियर का बंद परिपथीय नियम बोलेंगे। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखें। आप क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र के, इस पर लगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ, किसी चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ का, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, इसको थोड़ा मिटा लेंगे, नीचे लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता एवं बंद पृष्ठ में प्रवाहित, बंद पृष्ठ में प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग के गुणनफल के तुल्य, तुल्य यानी बराबर होता है। योग बोल रहे, डाल रहे हैं इसमें, बीजगणितीय योग के गुणनफल के तुल्य होता है। तो यही आपका क्या है? एम्पियर का बंद परिपथीय नियम। क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ का, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, ये रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, निर्वात की चुंबकशीलता, यानी ये रही आपकी निर्वात की चुंबकशीलता, एवं बंद पृष्ठ में प्रवाहित धारा के बीजगणितीय योग, धारा योग ली हमने बंद पृष्ठ की, के गुणनफल, दोनों का गुणनफल है, के तुल्य होता है, यानी तुल्य यानी बराबर होता है। ठीक है, यही आपका क्या है? एम्पियर का बंद परिपथीय नियम। आपसे पूछेगा 2 नंबर में कि एम्पियर का बंद परिपथीय नियम क्या होता है, समझाइए। तो आप इस नियम को लिखेंगे और अंत में ये लिख देंगे, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और इसे जब आप इस सूत्र का डेरिवेशन कर लोगे तो आपके लिए एनसीईआरटी में 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखो समझो क्या कहता है। देखो डेरिवेशन में कैसे करेंगे। देखो कह रहा है एक लंबे सीधे धारावाही, यानी एक लंबा सीधा आपका धारावाही चालक तार है, बना दिया। ठीक है, धारावाही चालक, धारावाही यानी इसमें करंट चल रही है। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने लंबा सीधा, हाँ हेडिंग है, और मेरे देखें ये आपका एक लंबा सीधा तार है। ठीक है, एक लंबा सीधा तार, इसकी लंबाई मान ली मैंने कितनी है, ये एक्स है, ये आपका वाई है। माना एक्स वाई एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, सही है। इसमें कितनी करंट चल रही है, मान लीजिए आई एम्पियर की करंट चल रही है, एक्स वाई। ठीक है, मान ली एक्स वाई एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, इसमें आई एम्पियर की क्या चल रही है, करंट चल रही है। ठीक है, समझ में आया इतना। ठीक है, अब इस चालक तार का केंद्र मान रहा हूँ। ठीक है, इस चालक तार का मध्य बिंदु मान रहा हूँ क्या मैं, ओ।
ध्यान से देखें, एक्स वाई क्या है, एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, इसमें आई एम्पीयर की क्या चल रही है, करंट चल रही है, और ओ क्या है, इस चालक तार का केंद्र है। ठीक है, ओ क्या है, इस चालक तार का केंद्र है। इस केंद्र ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी है, और इसी बिंदु पी पर तुम्हें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सीधी सी बात है। मान लीजिए आपका तार है, इसमें करंट चलेगी तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो उससे आपको कुछ दूरी पर एक बिंदु पी लेना है, और उस बिंदु पी पर क्या निकालनी है, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। समझ में आया डेरिवेशन में क्या करना है? तो आप इसको देखने लिखोगे, क्या लिखोगे, माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, इसमें आई एम्पीयर करंट चल रही है, इसी केंद्र ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी है, और इसी बिंदु पी पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपने देखा हमने क्या लिखा, माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, जिसके केंद्र ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी उपस्थित है, और इसी बिंदु पी पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एम्पीयर के बंद परिपथ नियम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता डी दूरी पर एक बिंदु पी उपस्थित है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है या ज्ञात करनी है। ठीक है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी, इस बिंदु पी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, देखें माना एक्स वाई एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, जिसके केंद्र ओ से डी दूरी पर एक बिंदु पी उपस्थित है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, आशा है इसको नोट किया गया, इसको मिटा लिया जाएगा। अब देखें आप, देखो आपको इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, किसका प्रयोग करते हुए, एम्पियर के बंद परिपथ का नियम का प्रयोग करते हुए। देखो एम्पियर का बंद परिपथ नियम कब लागू होगा, जब से बंद परिपथ बनाना पड़ेगा तभी तो लागू होगा, तभी तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया एम्पियर के बंद परिपथ नियम को लागू करने के लिए मुझे यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, एक दो लाइन लिख दे रहा हूं मैं, एम्पियर के नियमानुसार एम्पियर के नियमानुसार, ठीक है, बिंदु ओ को उसी के नीचे लिखते हैं, एम्पियर के नियमानुसार बिंदु ओ को केंद्र मानकर, इसको क्या मान लिया, केंद्र मान लिया। ठीक है, केंद्र मानकर दी त्रिज्या के बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं, बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक था, अभी तो एम्पियर के बंद परिपथ नियम लागू होगा जब आप बंद पृष्ठ का निर्माण करोगे। तो मैंने क्या किया, इस ओ को केंद्र मान लिया, और इतनी डी को त्रिज्या मान लिया, और क्या मान लिया, मानकर डी त्रिज्या के बंद पृष्ठ का क्या किया, निर्माण किया। देखो किया मैंने, जो गया आपका निर्माण, टेढ़ा है पर गोला है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बंद पृष्ठ होगा, कैसा, वृत्ताकार। देखिए आपका बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये अभी हमने देखा गोले को अच्छा बनाया गया। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक देखें, इस बिंदु पर आपको क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बायो सावर्ट ने नियम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इस क्या करेंगे, इस बंद पृष्ठ का क्या काटेंगे, अल्पांश काटेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा काटेंगे एसी के ऊपर, हाँ, आपका अल्पांश काटा मैंने, क्या, डीएल। इसकी इतनी छोटी की लंबाई कितनी मानी मैंने, डीएल मानी। ठीक है, इतनी छोटी की लंबाई कितनी मानी है, डीएल मानी, डीएल मानी, और डीएल की दिशा क्या होगी, उसके तल के लंबवत। ठीक है, डीएल वेक्टर। एक बात को नोट और कर लें,
जो आपकी बी वेक्टर की दिशा होती है, बी वेक्टर की दिशा एम्पीयर के नियम के अनुसार बता रहा हूँ, बी वेक्टर दिशा एम्पीयर के नियम अनुसार डीएल के समांतर होती है। कितनी होती है? डीएल के समांतर होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बी वेक्टर की दिशा डीएल के क्या होगी? समांतर होगी एम्पीयर के बंद परिपथ नियम अनुसार। ठीक है, आपके डीएल की दिशा किधर है? इधर है। देखो समांतर का मतलब जानते हो, ये रेखा है, इसकी रेखा मैंने देखी थी, क्या दोनों समांतर हो गए, समझ रहे हो? एक ये रेखा, एक ये रेखा, ये दोनों कैसी हैं आपकी? समांतर है। ठीक है, देखो अब डीएल इसके क्या है? इसके ऊपर है। ठीक है, अगर मैं डीएल के समांतर बी को खींचूंगा तो इसी के ऊपर खींचना पड़ेगा। ठीक है, इसी के ऊपर मैंने खींच दिया, लेकिन इसके तरह ऊपर नहीं है, ये दूर दूर है, लेकिन दिखाई दे रहे हैं तरह ऊपर। ठीक है, तो डीबी दिशा क्या होगी? इसी के ऊपर होगी, डीबी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं डीएल और डीबी क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ये मानना पड़ेगा, मैंने लिखा तो दिया, डीबी वेक्टर दिशा डीएल के समांतर होती है। अब सही है, अब ठीक है, अब ठीक है, डीएल इसके लंबवत होगा और इसी के समांतर क्या होगा? आपका डीबी होगा। इसी के ऊपर है तो बाइक ऊपर ले जाओ तो। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पे लिखें एम्पियर के बंद परिपथ नियम अनुसार। एम्पियर के बंद परिपथीय नियम अनुसार एम्पियर का बंद परिपथ नियम क्या कह रहा था आपका? चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण बराबर किसके होगा? निर्वात की चुंबकशीलता और धारा के बीजगणित योग। तो यही था, यही था, यही था। अब आप देखें, देखो क्या आपने सुना, ये क्या लिखा है? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। जब डॉट को खोलते हैं तो क्या मिलता है? कॉस थीटा के साइन थीटा। ध्यानपूर्वक देखें, सूत्र लिखाया जाता है, 11वीं क्लास में बताया जाता है। अगर आपका कहीं लिखे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको खोलते हैं तो ये लिखते हैं आप क्या? ए बी कॉस थीटा। पता होगा सबको? नहीं पता तो लिख लें। कहीं पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा क्या? बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट। अब देखें आई क्या? आई सिग्मा, यानी धाराओं का बीजगणित योग। इसमें धारा कितनी चल रही है? एक ही तो चल रही है, तो आप सिग्मा आई की जगह क्या लगाओगे? यहाँ पर आई लगाओगे, लगा दिया आई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें डीबी और डीएल आपस के समांतर है। थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में? 0। जब दो चीजें समांतर होती हैं थीटा कितना होता है आपका? 0। तो आप थीटा के कितने लगाओगे? आप 0 लगाओगे, लगा दो। अरे रुको जरा, और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 कर दिया, 1 होता है, ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया तो बी डी एल इंटू 1, यही तो हो गया, बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, अब बी को बाहर निकाल लो, समाकलन किसका कर दो? डीएल का, बराबर म्यू नॉट आई। इतना उतारा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 तो गायब, इतना उठाना बस होने वाला है। अब आप देखें, देखो हमें समाकलन करना है किसका? डीएल का समाकलन करना है। ध्यानपूर्वक देखें, अब आप देखें आपको समाकलन करना है किसका? डीएल का समाकलन करना है। देखो डीएल क्या है? इतनी छोटी लंबाई को तो डीएल बोला है, इतनी छोटी लंबाई को डीएल बोला है। और आपको इतनी छोटी लंबाई का जब मैं समाकलन करूंगा, देखो समाकलन किसका कहते हैं? छोटी चीज का कहते हैं, ताकि हमें बड़ी चीज प्राप्त हो। ठीक है, जब मैं इसका समाकलन करूंगा तो मैं पूरी परिधि प्राप्त होगी, ये वाली। और पूरी परिधि कितनी होगी? ठीक है, जब मैं डीएल का समाकलन करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? इस पूरे सर्कल की लंबाई कितनी होगी? नहीं है, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, लेकिन आर के यहाँ पर क्या है? डी। तो डीएल का समाकलन में तो क्या मिलेगा आपको? 2 पाई डी। क्या है आपका? संपूर्ण वृत्ताकार भाग की परिधि।
ठीक है, आप इसके लिए लगा दें यहाँ पर, बस हो गया। 2 पाई डी बराबर म्यू नॉट आई, तो इसको नीचे इसके नीचे डाल दें, तो क्या निकल कर रहा है, बी बराबर म्यू नॉट आई बट्टे 2 पाई। ठीक है, यही आपका अंतिम सूत्र है, इसको अच्छे से नोट करें। तो अब आप देखें, कह रहा है क्वेश्चन, एक लंबे सीधे तार में, एक लंबा सीधा तार, ये रहा, हियर इट इज, कह रहा है 35 एम्पीयर की धारा, एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है। हाँ यस, यही है, आप लिखेंगे हल। ठीक है, पहले डायग्राम समझिए, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है। ठीक है, इसमें कितनी करंट चल रही है, 35 एम्पीयर की। कितनी करंट चल रही है, 35 एम्पीयर की। ठीक है, एक तार है जिसमें करंट कितनी चल रही है, 35 एम्पीयर की। कह रहा है तार से 20 सेंटीमीटर की दूर, कहीं पर भी बना सकते हो आप, इधर या उधर, उसने दिशा नहीं बताई है। ठीक है, तो मैं उधर मान ले रहा हूँ, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए आप बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर आपको क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन दिया है, क्या दिया है आपको, आई का मान कितना दिया है आपको, 35 एम्पियर, और डी का मान कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को आप हमेशा किसमें बदलोगे, मीटर में, हमेशा आपको मीटर में वैल्यू लगानी है। ठीक है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आता है आपको, जानते हो ना, 100 एक मीटर में, छोड़ो, आपको देखो, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करें आप, 10 की पावर -2 का गुणा करा दें। ठीक है, जैसे ही मैं -2 का इसमें गुणा कराऊंगा, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, बदल गया, देखा आपका मान हो गया। तो अब आप देखें, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई आपकी, B बराबर म्यू नॉट आई बट्टे 2 पाई डी, ये लिखा है मैंने आपको। ठीक है, म्यू नॉट का मान क्या होता है, आपको किताब में दे देगा, वो कितना होता है, 4 पाई 10 की पावर -7। ठीक है, आपको वह देगा, आपको वह देगा, लगाइए, म्यू नॉट का मान 4 पाई 10 की पावर -7, आई का मान 35 बट्टे 2 पाई। ठीक है, और डी का मान कितना है, 20 गुणे 10 की पावर -2। देखो 2 पाई से 4 पाई गए, कितनी बार, 2 बार, पाई से पाई चलेगी, 2 दूनी 4, सही है। अब आप देखें, पाई का मान क्यों रखे हैं, कट ही रहा है तो नहीं रखेंगे ना। ठीक है, देखो 2 से 10 20 काट दें, 2 से 20 काट दें, 10 बार। ठीक है, अब आप देखें क्या होता है आपका, 10 की पावर -7 इंटू 35 बट्टे 10 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान लें, -2 1 जुड़ेगी, लेकिन ये -2 बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या ये घट जाएगी, तो क्या बचेगी, जरा लिखेंगे हम, 10 की पावर -7 इंटू 35 बट्टे 10 की पावर -1, यही तो बचेगा, यही बचेगा। अब पावर को ऊपर ले आए आप। ठीक है, कितना हो गया, 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर +1 हो जाएगी इंटू 35। ठीक है, अब तो इन दोनों को जोड़ लो, 10 की पावर -7 +1 इंटू 35, तो कितना बचा आपका, 7 में से क्या 35 को आगे लिख लें, कितना बचा, 10 की पावर -6 टेस्ला। यही आंसर है, आप इसको नोट करें। आशा है आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया, कह रहा है क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में आप देखें, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की तरफ, देखो आपको ये पता है, इधर क्या होता है आपका उत्तर, इधर क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है वेस्ट, इधर क्या होता है आपका ईस्ट, यही होता है। देखें, देखो आपको पता ही होगा, देखो
देखो आपका एक लंबा सीधा धारावाहिक चालक तार, ये तो मैंने ऐसे दिशा बताने वाला बता दिया, ठीक है, उसको भूलें। एक लंबा सीधा तार है, ठीक है, इसमें करंट कहाँ से चल रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर देखो ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, ठीक है, पता ही होगा। उत्तर से दक्षिण की, यानी उत्तर ये रहा, दक्षिण की तरफ कितनी एम्पेयर की, 50 एम्पेयर की, ठीक है, चल रही है। कह रहा है तार से 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर दूर, किसमें, पूर्व में, पूर्व इधर ही तो होता है, तो तार से 2.5 मीटर पूर्व एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर क्या निकालनी है आपको, चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी है, ठीक है, और दिशा भी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, गिवन क्या दिया आपको, I का मान 50 एम्पियर और D का मान 2.5 मीटर, म्यू नॉट का मान पता ही होता है, कितना होता है, मीटर, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। हाँ, पूर्व की तरफ बताया बिंदु मैंने मान लिया, दिशा भी देख लेंगे। देखो तो सूत्र क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट I बट्टे 2 पाई D, लगाएं, म्यू नॉट का मान 4 पाई 10 की पावर -7, I का मान 50, D का मान 2.5, तो पॉइंट उठाए तो ऊपर एक नीचे डाल दे रहे हैं, ठीक है, यानी ये कितने हो गए, अब आपके 25 हो गए, पॉइंट उठा के नीचे ऊपर 0 पहुंचा दी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, देखो 2 पाई से 4 पाई कितनी बार, 2 बार, 25 से 50 है कितनी बार, 2 बार, तो कितना बचा आपका, 2 इंटू 2 4, 4 गुणे 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 1 मान लें, देखो 7 में से 1 गया, कितना बचा, 4 गुणा 10 की पावर -6 टेस्ला, ये आपका अंतिम आंसर है। आशा है आपको समझ में आया, उसको नोट करें। अब आपने देखो उसने क्या बताया, दिशा बताओ, दिशा बताओ, मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा बतानी है आपको, तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, वही सवाल है, 2 पूछे गए, एक तो आपको B का मान बताना और दिशा भी बतानी है। तो मैंने आपको बताया जब किसी चालक तार में करंट चलती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का प्रयोग करते हैं। दाहिना हाथ कौन सा है आपका, ये वाला। तो कैसे नियम लगाओगे आप, धारा की दिशा में अंगूठा करें, धारा कैसे चल रही इधर की तरफ, तो अंगूठा करें धारा की दिशा में, किया, अब उंगलियों को घुमाव लगाएं, किसकी तरफ जा रहा है, किधर हो रहा है, किसकी तरफ दिशा देखें, इस प्रकार देखें, पूर्व से पश्चिम की तरफ, आप लिखेंगे दिशा किधर होगी आपकी, पश्चिम की तरफ। समझ में आया, अंगूठा देखो धारा की दिशा में घुमाओ, पश्चिम तरफ जा रहा है, देखो यहाँ से इधर पश्चिम में, ठीक है, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।